हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन और आपका ट्रूडी इंजीनियर्स में एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ स्वागत है। देखिए, ये जो वीडियो है बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ी अपडेट के साथ है। इसके साथ ही एक बुरी खबर भी है कि हमारे बीच एक महान हस्ती श्री रतन टाटा जी, बहुत ही काइंड हार्टेड, दयालु, एक नेक व्यक्तित्व वाले एक महान हस्ती हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो भगवान से उनके लिए यही प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो। वो जहाँ भी रहें, जैसे यहाँ चमकते रहे थे वैसे ही वहाँ भी चमकते रहें। उनके लिए हमारी यही दुआ है, उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ी है। इसमें IRMS थ्रू ESE होने वाला है। इसका ऑफिशियल गैजेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ हो चुका है। इसके द्वारा ही आपको सारी चीज़ें पता चल पाएंगी कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, प्रमोशन कैसे होगा, वैकेंसीज कितनी है, सैलरी डिटेल, सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। गैजेट ऑफ इंडिया, ये इसका रिलीज़ होने का मतलब है कि सारी चीज़ें एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुका है। क्या ESE फॉर्म अभी अब बंद हो चुका है 8 अक्टूबर से, क्या फिर से ओपन होगा कि भी नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को ही फटाफट से बात करने वाले। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये गैजेट ऑफ इंडिया है। ये हमेशा हिंदी और इंग्लिश में ही रिलीज़ होता है। तो ये देखिए, हिंदी संस्करण है और इसके नीचे इंग्लिश वाला भी दे रखा। तो इंग्लिश की तरफ चलते हैं क्योंकि बहुत ही शुद्ध हिंदी लिखी रहती है राजपत्र में, तो गैजेट ऑफ इंडिया में। तो इसके अलावा आप यहाँ पर आइए इंग्लिश वाले सेक्शन में, यहाँ से आपको और हमको भी बताने में आसानी रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है, मतलब, और ये 9 अक्टूबर की बात है। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट ने फॉलोइंग अमेंडमेंट किए हैं IRMS 2022 में। आपको पता है 2022 में इसका गैजेट आया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। अब इसको IRMS अमेंडमेंट 2024 के नाम से जाना जाएगा। कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूट की गई हैं, कुछ रिप्लेस की गई हैं, कुछ हटाई गई हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? सब्स्टिट्यूट ये की गई है कि एग्जामिनेशन का मतलब होगा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC। ये बहुत बड़ी बात है। पहले यहाँ पर लिखा हुआ था एग्जामिनेशन का मतलब CSE बाई UPSC, अब इसको CSE एंड ESE भी ऐड कर दिया गया। तो एक तो ये चेंज किया गया है, यानी कि अभी IRMS ESE के द्वारा भी होगा। CSE भी करा सकता है कभी भी, लेकिन ESE ही कराएगा। इसको ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा कैडर, सब कैडर का मतलब डेफिनेशन इंसर्ट की गई है कि एनी ऑफ द 8 स्ट्रीम्स, चाहे वो सर्विस हो, ट्रैफिक हो, अकाउंट हो, पर्सनल हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन हो या स्टोर्स वाला हो, तो सब कैडर में 8 चीज़ें आ गई। इसके अलावा अब ये रूल कुछ सब्स्टिट्यूट किया गया है, जैसे कि 50% ऑफ द वैकेंसीज इन जूनियर टाइम स्केल JTS। ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेल बी फिल्ड बाई CSE, ठीक है, और CSE ये तो है ही है। इसके अलावा जो सब्स्टिट्यूट किया गया है थ्रू ESE के द्वारा भी ये सब कैडर जो 8 हैं वो भरे जा सकते हैं। जैसे कि इन 8 में से जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन और स्टोर, ये ESE के द्वारा भी इसको ESE को भी अधिकार दे दिया गया है। ESE आप जानते हैं ना, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके लिए बहुत 2022 से बंद पड़ा था सिस्टम। तो अब ये कर दिया गया कि 50, पहली तो टोटल वैकेंसी जितनी भी सेक्शंस वैकेंसी रहेंगी, मान लीजिए 1000 है तो उसका 50% यानी कि 500 वैकेंसी CSE और ESE के द्वारा भरी जाएंगी। ESE में भी आपका जो इंजीनियरिंग वाला है, जैसे कि ये कौन कौन से कैडर हैं, सब कैडर हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है और स्टोर्स वाला है, ठीक है। तो ये 4-5 कैडर इससे भरे जाएंगे 8 में से। बाकी की जो 3 सब कैडर बचे, ट्रैफिक वाला, पर्सनल और अकाउंट वाला, उसको अभी भी CSE सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा ही भरा जाएगा, जो IAS, IPS, IFS वाले चीज़ें होती हैं, ठीक है, फॉरेन सर्विसेज वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सारी टेबल दे रखी है कि IRMS कैडर के अंदर क्या क्या पोस्ट हैं, उनका क्या ग्रेड है, क्या लेवल है, क्या डेजिग्नेशन है, नंबर ऑफ सेक्शन, पोस्ट कितनी है, लेवल क्या है उनका IRMS के अंदर, इन सब के बारे में बात की गई है। तो फटाफट से देख लेते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं। जो हम JTS को एक्सप्लेन करने की बात कर रहे थे, देखिए ये है JTS, जूनियर टाइम स्केल, ठीक है। इसमें आप ये देखेंगे कि डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, लेवल लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सैंक्शनड पोस्ट कितनी है, यानी कि प्रस्तावित, जिससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये देखिए आप, लेवल 10 के अंदर आएगा JTS। लेवल 10 से ही UPSC निकालता है। लेवल 10 मतलब 56,100 रुपया इसका बेसिक होता है, उससे ही UPSC परीक्षा निकालता है ग्रेड A के अंदर। और उसके बाद आप प्रमोशन होके यहाँ जाते हैं, लेवल 11 में जाते हैं, फिर
जितना भी टाइम लिमिट है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग 12 में जाते हैं, 13, 14 ये प्रमोशन होके जाते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका यही होगा, JTS वाले ही में ही होगा। इस JTS के अंदर ही सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, स्टोर्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक, अकाउंट सब कुछ आ जाता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन 1647 पोस्ट पर ही होना है। इसके ऊपर ये जो पोस्ट हैं ये प्रमोशनल पोस्ट हैं, प्रमोशन हो के आप यहाँ पे लेवल 10 के बाद 11, 12 इस तरीके से पहुँचेंगे। सबसे ऊपर होता है ये चेयरमैन और डायरेक्टर वाली, जो कि सिर्फ 7 पोस्ट हैं लेवल 17 तक, ठीक है। तो ये सब प्रमोशन वाली हैं, अपेक्स बॉडी है एकदम से। तो आपको ये पता चल गया कि IRMS के अंदर टोटल 8,458 वैकेंसी हैं, पोस्ट हैं। उसमें से जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा वो 1647 भर्तियों पर होगा, और 1647 की 1647 खाली हों ऐसा तो होगा नहीं, इसमें से कुछ वैकेंसी खाली होंगी, ठीक है। जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 225 वैकेंसी अभी IRMS के थ्रू आई गई हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, टोटल तो कभी खाली हो ही नहीं सकती, नहीं तो पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। तो 1647 में से फिलहाल 225 ESE 2025 के थ्रू निकाला गया, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब कैडर में। समझ गए चीज़ों को। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ये प्रमोशन वाला है। किस किस तरीके से प्रमोशन होगा ये चीज़ें अभी आपको समझा देंगे हम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये JTS यहाँ पे, और IRMS कैडर को एक्सप्लेन किया गया है कि सिविल में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल, स्टोर में कितनी कितनी भर्तियाँ हैं। तो आपको पता है कि जो JTS है उसमें टोटल 1647 भर्ती हैं, उसमें से सिविल की 295 हैं, इलेक्ट्रिकल 220 है, मैकेनिकल 337, सिग्नल 194 और स्टोर के 108, जिसमें से 20 वैकेंसी आपको याद होगा निकाली गई हैं, और इस तरीके से ये वैकेंसी निकाली गई हैं। तो 1647 वैकेंसी हैं इसमें JTS वाले में टोटल सेक्शन, और उसमें से 225 वैकेंसी रिलीज़ भी हो गई हैं, आपको पता होगा, इन 4 कैडर में, इन 5 कैडर में, सब कैडर में, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 8,458 वैकेंसी है, जो कि इन पोस्ट को CSE भरेगा और इन पोस्ट को अपना ESE भरेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम वाला। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जब ये सीनियर TS पे जाएंगे, ये जाएंगे यहाँ, ये प्रमोशन वाला है। प्रमोशन भी देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूट की गई हैं। जैसे कि आपको बताएं कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर प्रमोशन, ये प्रमोशन के रूल्स दे रखे हैं। 8 सब कैडर सबके लिए दे रखे हैं। IRMS में जितने भी 8 सब कैडर हैं उनके लिए प्रमोशन का क्राइटेरिया ये है कि पहली बात तो ये भैया कि 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा, थ्रू CSE भरा जाता था, ये रूल था कि CSE के थ्रू भरा जाएगा 50%। अब ये मैं रेड से लिखा है इसीलिए, अब ये थोड़ा सा आप ग्रीन से देखेंगे तो ये 50% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू CSE एंड ESE। अब ESE को भी इसमें क्या कर दिया गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक अपडेट है इसमें कि जो 8 कैडर में से 5 कैडर हैं वो ESE को भी दे दिए गए हैं। तो एक तो ये चेंज है इसमें। दूसरा प्रमोशन वाला आप देखेंगे कि ग्रुप बी के जितने भी ऑफिसर रहेंगे जो लेवल 8 और 9 में रहेंगे, ये तो अपना तो IRMS का जो JTS है सब कैडर वो तो लेवल 10 का है ना, 56,100 बेसिक वाला। अब जो ग्रुप बी के ऑफिसर रहेंगे SSC के थ्रू जाएं या कैसे भी जाएं, वो लेवल 8 और 9 में आते हैं। तो उनको पहले लगता था मिनिमम 3 साल, अगर वो 3 साल लेवल 8 या 9 में हैं तो उनको 3 साल के बाद प्रमोट कर दिया जाता था लेवल 10 में, यानी कि ग्रुप बी से ग्रुप ए के ऑफिसर बना दिए जाते थे। ये रेड से लिखा है, अब ये चेंज करके कर दिया गया है। ग्रुप बी के जितने भी ऑफिसर्स रहेंगे उनको मिनिमम 4 साल तक वेट करना पड़ेगा, तब जाकर वो लेवल 10 में या अगले ग्रेड में प्रमोट हो पाएंगे। तो ये एक अपडेट है, इसमें 1 साल बढ़ाया गया है। दूसरी बात, जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, इस ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन को, ये जो 9 तारीख में आया है, इस नोटिफिकेशन आने तक, जो आने से पहले भी जो भी सर्विसेज में थे उनके लिए ये रूल लागू नहीं होगा। जो 3 साल में प्रमोशन होता था पुराने रूल के हिसाब से, वो उसी के हिसाब से उनका प्रमोशन होगा, उन पर ये 4 साल वाली बात लागू नहीं होती है। लेकिन 9 तारीख के बाद जो भी 9 अक्टूबर 2024 के बाद जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, जो भी अधिकारी ज्वाइन करेंगे, उनको 4 साल के बाद ही ग्रुप बी से ग्रुप ए में प्रमोट कराया जाएगा। तो एक तो ये चेंज हुआ है। इसके अलावा कुछ कमेटी बना दी गई हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बनाई गई है प्रमोशन केसेस को देखने के लिए, और एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जो कि देखेगी क्या, कैरिंग पे इन स्पेसिफिक लेवल इन पे मैट्रिक्स फॉर विच नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन इज एप्लीकेबल। तो नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन वाले प्रमोशंस को या पे ग्रेडेशन को देखेगी ये कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी। अब ये नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन क्या होता है,
तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन इज अ पे स्केल इंक्रीज फॉर ऑफिसर्स हु आर नॉट प्रमोटेड टू अ हाई ग्रेड। जैसे मैंने आपको बताया पहले रूल था कि 3 साल के बाद आपको ग्रुप बी से प्रमोट करके ग्रुप ए में पहुँचा देते थे। मान लीजिए 3 साल हो गया इनको, तो अब इनको ऊपर जाना है, ग्रुप बी से ग्रुप ए जाना, लेकिन यहाँ पर पोस्ट ही वेकेंट नहीं है, पोस्ट खाली ही नहीं है, तो इनको प्रमोट कैसे करा जाएगा? तो इनका प्रमोशन नहीं होता था जेटीएस से एसटीएस की तरफ, तो फिर इनका क्या करा जाएगा? इनका पे स्केल इंक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब कि सैलरी तो बढ़ा दी जाएगी लेकिन उनका पद जेटीएस ही रहेगा। बात को आप समझ रहे हैं? उनका ग्रेड पे और ये सब लेवल वगैरह बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उनका जेटीएस से एसटीएस उनको नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वैकेंसी खाली नहीं है। तो ये होता है एनएफयू। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एनएफयू जो 6th ग्रेड पे आया था, 6th ग्रेड पे कमीशन उसने लागू किया था। तो आपको एनएफयू समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें, बस ये एनएफयू जो मिलिट्री सर्विसेज होती हैं उनमें लागू नहीं होता, उनमें तो भैया प्रमोशन करना पड़ता है ना। इसके अलावा बाकी सब ग्रुप ए की पोस्ट में ये एनएफयू लागू है, पे कमीशन जो 6 आया था उससे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज़ और रहेगी कि क्या फॉर्म ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पर ईएससी फॉर्म क्या रीओपन होगा? तो डेफिनेटली 100% क्या 200% मैं बोल सकता हूँ कि फॉर्म को रीओपन होना ही पड़ेगा, हर हालत में होगा। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। 2-4-5 दिन की ही बात है कि आपका ये नोटिस आ जाएगा, एक अमेंडमेंट आ जाएगा यूपीएससी की वेबसाइट पर कि आप इस तारीख से फॉर्म को फिर से भर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। आईआरएमएस की पोस्ट 225 है वो ऐड हो गई हैं, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। 8,458 में से आपको 1700 के करीब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से मिलेंगी। आईआरएमएस कैडर में 8458 पोस्ट हैं। एज का इसमें लिखा हुआ है रूल्स में कि जो सीएसई जो यूपीएससी निर्धारित करेगा वही एज रहेगी, उसी के हिसाब से एज रहेगी। तो इसमें 30 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है आईआरएमएस के लिए। अभी आपको पता चल जाएगा जब फॉर्म रीओपन होगा तो, ठीक है। प्रमोशन, वैकेंसी, सैलरी 56,100 इसका बेसिक होता है। अब यार लेवल 10 है, सैलरी की तो क्या ही बात करनी है यार, यूपीएससी की बात कर रहे हैं हम, तो सैलरी की बात करना यूपीएससी में तो बेईमानी है, ठीक है। तो पावर और ये सब देखिए आप, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन हो चुकी हैं, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं शुभम जादौन आपके लिए कमेंट बॉक्स में अवेलेबल रहूँगा सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, बहुत बड़ी अपडेट है, चीज़ें एकदम क्लियर ना हुई हों तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी यूट्यूब, टेलीग्राम, एक्स पर ट्रूली इंजीनियर्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।